अंडरग्राउंड चोर बाजार। चित्तौड़गढ़ नाम का एक गांव था। उस गांव में सूर्या नाम का एक मोबाइल चोर रहता था। वो अगर किसी के हाथ में एक नया मोबाइल फोन देख लेता तो उसे चुराए बिना वो छोड़ता नहीं था। एक दिन सूर्या सड़क पर खड़ा था। उसके पास ही एक लड़की खड़ी थी। सूर्या उस लड़की को ही देख रहा था। तभी सूर्या के पास उसका दोस्त विजय आया। विजय सूर्या से, यार ये शैलू है ना, काफी खूबसूरत है यार। लगता है कि बहुत दिनों से तुम डोरे डाल रहे हो, यानी तुमने चोरी करना छोड़ दिया है क्या? हाय रे, मेरा फोन चोरी हो गया है। अरे मेरा फोन चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूं भगवान, बहुत चाव से खरीदा था, किसी कमबख्त ने उसे चुरा लिया है। अब मैं क्या करूं? प्लीज कोई मेरी मदद करो, प्लीज प्लीज। कहकर रोने लगी। ये बात सुनकर विजय सूर्या से, ये हरकत तेरी है ना, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसी का फोन चुराता है। ये अपन का ही काम है बॉस। वैसे एक सच्चे चोर के लिए कौन अपना कौन पराया, सब एक ही हैं। सामने फोन दिखा तो ये सोचकर पसीजना नहीं चाहिए कि ये माँ की है या बाप की, भाई की है या बहन की या प्रियतमा की। फोन को देखा, उठाया और उसे बेच डाला। बस यही पॉलिसी है। लानत है कमबख्त, मैं तुझे जानता हूँ। तूने तो एक बार मेरा भी फोन चुराया था। जब मैंने कहा कि मैं हल्ला मचाऊंगा तब तूने मुझे लौटाया था। चुपचाप शैलू का फोन लौटा दो, नहीं तो मैं उसे कह दूंगा कि तूने ही चुराया है। कह लो, कह लो, अरे जो भी चाहे कह लो। माल तो कब का चोर बाजार पहुंच चुका है। अगर इतना ही उस पर तरस आता है तो तुम उसे ले जाकर वो फोन दिला दो, पर मुझे ये पंचतंत्र की कहानियां सुनाना छोड़ दो। कहकर सूर्या वहां से चला गया। दिलाऊंगा और तुम्हारी पोल भी खोलूंगा, फिर उसे मैं पटाऊंगा, यूं सोचा। तब विजय शैलू के पास गया और, मैडम आप चिंता ना करें, मैं जानता हूं कि आपका फोन कहां गया होगा। चलिए मैं ले चलता हूं। तब विजय शैलू को अंडरग्राउंड चोर बाजार ले गया। वहां अंडरग्राउंड में कई मोबाइल शॉप्स थे। देखिए आपका मोबाइल फोन जरूर इन्हीं दुकानों में होगा, हम लेते हैं। दुकान पर जाकर विजय दुकानदार से, भैया 1 घंटा पहले इनकी फोन किसी ने चुरा लिया है, अगर वो आपके पास आ गया हो तो दिखाना। तभी मोबाइल शॉप वाले ने एक मोबाइल फोन दिखाते हुए, ये बस 15 मिनट पहले ही आया है। उसे देखकर शैलू, यही मेरा मोबाइल है, मुझे दीजिए। मैडम यहाँ कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, पैसे भरने होंगे। फोन की कीमत 40,000 है, अगर पैसे हैं तो कहिए। सर मैंने इस फोन को 1 साल तक पैसे जमा कर करके खरीदा है। अभी के अभी 40,000 कहाँ से लाऊंगी मैं? उसमें बहुत जरूरी डेटा है, फोन ना हो तो मेरी नौकरी भी चली जाएगी। प्लीज सर। ये बात सुनकर विजय, देखिए मिस, मेरे होते हुए आपको इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मैं भरूंगा, आपको आपका फोन दिलाऊंगा। तब विजय ने अपने जेब से पैसे निकालकर दुकानदार को दिया। दुकानदार ने शैलू को फोन लौटा दिया। तब सूर्या वहां आया और, भैया 40,000 का फोन खरीद रहे हैं तो कम से कम 100 रुपए तो कम करो। डिस्काउंट नहीं दिया तो साहब बुरा मान जाएंगे, उनके 100 रुपए तो कम करो। जरूर भैया, तुम कहते हो तो जरूर कम करेंगे, ये लो। कहकर विजय को 100 रुपए दिया। तब विजय ने पैसे लिया और शैलू से, मैडम यही है जिसने आपका फोन चुराया था। इतना ही नहीं, 1 साल से ये आप पर लाइन मार रहा है। वाह, आप सच कह रहे हैं, ये चोर है, मुझ पर 1 साल से लाइन मार रहे हैं। ओह, आई रियली रियली लव यू। क्या चोर से प्यार करती हो? उसे आई लव यू कहा? वाह, आप सच कह रहे हैं, ये चोर है, मुझ पर 1 साल से लाइन मार रहे हैं। ओह, आई रियली रियली लव यू। अरे यार थैंक्स, तेरी वजह से मेरा घर बस रहा है। क्या बकवास है, सब मेरी किस्मत है। कहकर वहां से चला गया। तब सूर्या शैलू के पास आया और, लड़की पटाने के लिए ये कमीने जितना भी कहो पैसे खर्च करेंगे, पर जो उधार लिया है वो नहीं चुकाते। शैलू तुमने बहुत बढ़िया एक्ट किया, अपना नाटक सक्सेसफुल रहा। ये गधा नहीं जानता कि मैंने चोरी कब का छोड़ दिया है, जानता तो ये पैसे नहीं देता। ऐसे लोगों के लिए ऐसा ही सबक सिखाना चाहिए। ब्लाइंड मैन थीफ 2।
बहरमपुर नाम के गांव में बर्मन नाम का एक व्यक्ति था। उसे रतौंधी की बीमारी थी। वो मुन्ना नाम के एक बूढ़े चोर के पास अपने रतौंधी की बात छिपाकर नौकरी में लग गया। मुन्ना बूढ़ा हो जाने के कारण जो चोरी वो नहीं कर पाता था वो बर्मन से कराना चाहता था। चोरी करने में ट्रिक्स और टिप्स सब सिखाता था। एक दिन मुन्ना, बर्मन तुम्हें हर रोज सवेरे मेरे पास आना होगा, फिर जब मैं जाने के लिए कहूँ तभी घर जाना होगा। इस बीच में जो ट्रिक्स और टिप्स मैं सिखाऊं उन्हें ध्यान से सीखना होगा। तुम जितनी जल्दी सीखोगे हम उतनी ही जल्दी बड़ा असाइनमेंट कर सकेंगे। ठीक है बॉस, चोरी करने में आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है। कितने सारे चोरियां आपने की हैं, पर अब तक आप कभी पकड़े नहीं गए। ये रिकॉर्ड आप ही के नाम पर है। मैं आपसे ज्यादा चोरी करके आपसे भी ज्यादा नाम कमाना चाहता हूँ। तब से मुन्ना ने उसे छोटे छोटे वस्तुओं से चाबी कैसे बनाते हैं, ताले कैसे तोड़ते हैं, अलमारी कैसे खोलते हैं, तिजोरी खोलने का तरकीब क्या है, ये सब सिखाने लगा। एक दिन ये सब सीखते सीखते अंधेरा हो गया। बर्मन को रतौंधी के कारण दिखाई नहीं दे रहा था। चोरों का उस्ताद मुन्ना की परीक्षा लेना चाहता था। बर्मन, अब मैं तुम्हें एक बहुत कठिन परीक्षा दे रहा हूँ। तुम अगर इसमें कामयाब हो गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। फिर बड़े से बड़े चोरियां तुम चुटकी बजाते ही कर पाओगे। तब बर्मन अपने आप से, हाय रे, मैंने उस्ताद से झूठ बोलकर गिरोह में शामिल हुआ था। मुझे रतौंधी है और अब अंधेरा हो गया है, मुझे दिखाई नहीं देता। उस्ताद कहते हैं कि परीक्षा लेंगे, पता नहीं क्या टेस्ट है और कैसा करना होगा। लगता है उस्ताद को पता चल जाएगा कि मुझे रतौंधी है, कहकर डर रहा था। बर्मन, ये लो, मान लो ये 6 सेब 6 सोने के वस्तु हैं। इन्हें मैं यहाँ टेबल पर रख रहा हूँ। लाइट ऑफ कर दूंगा। इन्हें तुम अब अंधेरे में चुराना होगा। आवाज नहीं आनी चाहिए और सोना गायब हो जाना चाहिए। तुम्हारी मर्जी, जैसे मर्जी करो। यूं कहते ही बर्मन अपने मन में, शुक्र है बच गया भगवान, इस बूढ़े को पता नहीं है इसलिए मैं बच गया। वैसे भी अब लाइट जलाओ या ऑफ करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे रतौंधी है तो सब कुछ अंधेरा ही तो है। इसे गायब करना बहुत आसान है। यूं सोचकर एक छोटी सी छड़ी को लेकर वो अंधेरे में टटोलते हुए आकर एप्पल्स को चुराया। मुन्ना ने तभी अचानक लाइट ऑन किया। बर्मन अंधे की तरह छड़ी लेकर वहाँ मुन्ना के सामने खड़ा था। उसे देखकर मुन्ना, वाओ, व्हाट अ प्रेजेंस ऑफ माइंड। मैंने लाइट ऑन किया और तुमने अंधे का एक्टिंग किया। यही समय तत्परता एक अच्छे चोर की निशानी है। कभी ऐसे परिस्थिति में फंस गए तो इसी तरह बचना चाहिए। तुमने साबित किया कि तुम मेरे ही चेले हो। तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। आज तुम्हारा ट्रेनिंग पूरा हुआ। चलो कार निकालो, आज हम एक बैंक में चोरी करते हैं। बर्मन फिर अपने मन में, अरे ये क्या भगवान, आज एक दिन में इतने सारे परीक्षाएं, टेस्ट के ऊपर टेस्ट, अब मैं कार कैसे चलाऊं। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कहकर अंधे की तरह छड़ी को लेकर चल रहा था तो बूढ़ा मुन्ना, बर्मन टेस्ट तो हो चुका है, कम आउट ऑफ द कैरेक्टर, अब हमें बैंक लूटना है। समझ गया उस्ताद, पर मैं अंधे का प्रैक्टिस और थोड़ी देर करना चाहता हूँ। मैं कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अनुकूल कर सकूंगा ये टेस्ट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि ये चोरी मैं अंधा बनकर ही करूंगा। वाह बर्मन, तुम्हारे लगन मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसा ही सही, तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर क्या तुम कार चला पाओगे। आराम से चला सकता हूँ उस्ताद, कहकर छड़ी से टटोलते हुए कार पर गया। बैठकर गाड़ी को आगे पीछे चलाने लगा। फिर सीधा बैंक के पास गया। कहाँ रोकना है ये ना जानकर सीधा जाकर बैंक के दीवार से टकराया। ये क्या, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें दीवार दिखाई नहीं दिया क्या, या फिर तुम ताला खोलने से ईंट की दीवार को तोड़ना ठीक समझा, ऐसा सोचा क्या? नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। कल अगर कोई सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा तो वो सोचेगा कि बेचारा कोई अंधा कार को सीधा दीवार से जाकर टकराया। किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। आप ये नकाब पहनकर आगे जाइए, मैं पीछे इस अंधे के कैरेक्टर को निभाते हुए आता हूँ। यूं मुन्ना आगे और उसके पीछे बर्मन जाने लगे। जाकर बैंक लूटकर वापस आए। वाह, पहला प्रोजेक्ट ही सक्सेसफुल हो गया है बर्मन, वो भी अंधे के रोल में। ऐसे और बहुत चोरी करना है। दिस इज जस्ट द बिगनिंग। ठीक है उस्ताद, जैसे आप कहो। फिर मन में, शुक्र है भगवान का, आज किसी तरह बच गया। चलिए उस्ताद, आपको घर छोड़कर मैं भी घर जाता हूँ। क्यों बर्मन,
अभी भी तुम अपने पात्र में ही डूबे हुए हो, बाहर नहीं निकलोगे? ठीक है, चलते हैं, चलो। मैं चोरी करके बहुत थक गया हूँ, मैं आंखें मूंद कर सोता हूँ, तुम मुझे मेरे घर आते ही उतार देना। आप जब तक पलक झपके मैं आपके घर के सामने रहूंगा, कहकर कार स्टार्ट किया और छड़ी के सहारे कार को चलाने लगा। उसे दिखाई न देने के कारण सीधा जाकर कार को पुलिस स्टेशन के बाहर रोका। फिर उस्ताद पहुंच गए, उतरिए। मुन्ना ने आंखें खोलकर देखा तो अपने आप को चारों तरफ से पुलिस से घिरा पाया। ये देखकर मुन्ना, ये क्या बर्मन, मैंने सोचा कि तुम अपने उस्ताद से भी आगे निकल जाओगे, पर तुमने तो उस्ताद को ही फंसा दिया। तब पुलिस ने मुन्ना और बर्मन को जेल में डाल दिया।